हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर एल्डिहाइड और कीटोन्स दैट इज कार्बोनिल कंपाउंड में बात की थी अबाउट आपकी इनोलेट रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, और इनोलेट रिएक्शन में सबसे पहले हमने बात की थी एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। तो वो एल्डिहाइड और कीटोन्स एल्डोल कंडेंसेशन शो करते हैं जहाँ पर अल्फा एच क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, हमने क्रॉस एल्डोल देख लिया था। ठीक है, और इसके अलावा हमने इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन भी देख लिया था। ठीक है, चलिए तो आज हम बात करते हैं कि हम डाइल्यूट बेस मीडियम ही क्यों लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हर रिएक्शन में हमने क्या लिया है, डाइल्यूट बेस मीडियम लिया है। क्या हो अगर स्ट्रॉन्ग बेस हम मीडियम ले लेते हैं तो क्या होगा। ठीक है, तो अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस मीडियम ले लेते हो तो जो आपकी रिएक्शन है वो वापस क्या हो जाती है, रिवर्सिबल हो जाती है। ठीक है, इसलिए हम स्ट्रॉन्ग बेस काम में नहीं लेते हैं। ठीक है, और जब आप स्ट्रॉन्ग बेस काम में लेते हो तो उसे हम बोलते हैं रेट्रो एल्डोल। क्या बोलते हैं, रेट्रो एल्डोल। ठीक है, मतलब रिवर्सिबल और रिवर्सिबल ऑफ एल्डोल। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं कि क्या होता है रेट्रो एल्डोल। ठीक है, रेट्रो एल्डोल। ठीक है, रेट्रो एल्डोल के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं एल्डोल क्या है। ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, डाइल्यूट बेसिक मीडियम में जब हमने रिएक्शन कराई थी, ठीक है, तो आपके पास क्या बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी OH CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड फॉर्म होता है। ठीक है, अब देखिए इसी रिएक्शन को हम क्या करते हैं, जब आप ये स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम काम में ले लेते हो तो होता क्या है, जो आपके पास बना हुआ है दैट इज दिस प्रोडक्ट एल्डोल CH3 CH OH CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो जब आप स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम काम में लेते हो OH माइनस, ठीक है, तो रिवर्स हो जाता है। रिवर्स क्या होता है कि ये OH माइनस बेस यहाँ से H प्लस को निकाल लेता है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेसिस है। पहले क्या था, डाइल्यूट बेस था, तो ये H प्लस को रिमूव नहीं कर पाता था यहाँ से। लेकिन जब आप स्ट्रॉन्ग बेस काम में ले लोगे तो क्या होगा, एल्डोल अगर बन भी गया तो फिर से क्या करेगा, H प्लस को वापस निकाल लेगा। ठीक है, और H2O फॉर्म कर लेगा, और साथ में क्या बनेगा, CH3 CHO माइनस CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ जाएगा, और जब ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा तो ये क्या करेगा, फिर से लोन पेयर को डोनेट करेगा। ठीक है, फिर से माइनस चार्ज अनस्टेबल रहता है, लोन पेयर डोनेट करेगा, पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वाला ग्रुप आपके किसके फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, लिविंग ग्रुप के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। तो ये फिर से क्या बन जाएगा, CH3, ये वाला प्रोडक्ट C, यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे H है, और ये लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर निकलेगा, दैट इज CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, और जब आप इसका प्रोटोनेशन करोगे H2 से तो क्या बन जाएगा आपके पास, CH3 C डबल बॉन्ड OH और OH माइनस। तो अगर आपने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, डाइल्यूट बेस लिया तो कोई दिक्कत नहीं, एल्डोल फॉर्म हो जाएगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस आपने ले लिया तो फिर से जो एल्डोल बना है वो फिर से रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल हो जाएगी, और फिर से आपका जो प्रोडक्ट है वापस जो रिएक्टेंट है वही फॉर्म हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH। यहाँ से और यहाँ से भी सेम प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो रिएक्टेंट फिर से क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। इसीलिए हम इस रिएक्शन को हम डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में करवाते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस हम काम में नहीं लेते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आप नोट करके लिख भी सकते हो, एल्डोल रिएक्शंस आर ऑलवेज carried out in dilute base medium if strong base is used, then reaction will be reversible and aldol converts back into aldehyde and ketones.
ठीक है, इसलिए हम डाइल्यूट बेस में ये रिएक्शन को करवाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए, और इसी को हम रेट्रो एल्डोल भी बोलते हैं। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसके बारे में एक बार बात करते हैं। ठीक है ना, एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए, इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है, आपको क्वेश्चंस इस टाइप से मिलते हैं। ए प्लस बी, ठीक है, डाइल्यूट OH माइनस के साथ आपने रिएक्शन कराई और ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, तो आपको बताना ए और बी क्या है। ठीक है, तो अब हमें क्या है, रिवर्स चलना पड़ेगा, क्योंकि एल्डोल बन चुका है। एल्डोल ये किस किस से बना है, ए और बी, तो उसके बारे में हमें बात करनी पड़ेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन को रिवर्स करवाना पड़ेगा। रिएक्शन को रिवर्स कैसे कराएंगे, लास्ट में लास्ट में क्या होता है, प्रोटोनेशन होता है। ठीक है, OH, तो हम क्या करेंगे, रिएक्शन को स्टार्ट इस तरीके से करेंगे, पीछे की तरफ से, डबल बॉन्ड O CH2 OH। ठीक है, ये जब रिएक्शन करेगा आपके OH माइनस बेस के साथ में, ठीक है, तो यहाँ से क्या करेगा, ये H प्लस को निकालेगा, तो एक तो प्रोडक्ट बनेगा वाटर H2O प्लस, इस तरह से ये फॉर्म हो जाएगा CH2O माइनस। ठीक है, अब O माइनस अनस्टेबल है, क्या करेगा, लोन पेयर का डोनेशन होगा, पाई में कन्वर्ट होगा और ये आपका लिविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज प्लस CH2, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं H डबल बॉन्ड O, मतलब एक तो प्रोडक्ट आपका ये है, A है। ठीक है, और बाद में इसका जब प्रोटोनेशन होता है H2 के साथ में, तो जो B प्रोडक्ट है वो आपका ये रहेगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा आपका H। ठीक है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, H जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के आपके क्या है, क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, और साथ में H प्लस जुड़ जाएगा और OH माइनस बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें से कोई भी एक A हो सकता है और एक क्या हो सकता है, आपका B हो सकता है। ठीक है ना, क्लियर है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस इस पर रेट्रो एल्डोल पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं इसी से रिलेटेड। चलिए, सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम। डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में मान लो आपको रिएक्शन दिया जाए CH2, यहाँ पे OH C डबल बॉन्ड O PH, ये बना हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना A और B क्या है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो ये पहचानना आना चाहिए कि ये रिएक्शन है क्या। C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल कंपाउंड होता है, उसके पास वाला कार्बन अल्फा है, इसके पास वाला कार्बन बीटा होता है, तो ये क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी, और ये क्या है, कीटोन है। ठीक है, मतलब बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, मतलब ये क्या है, एल्डोल है। ये माइंड में क्लिक होना चाहिए कि हाँ एल्डोल है, और एल्डोल पे डाइल्यूट बेस की रिएक्शन हम कैसे करवाते हैं। एक बार पता चल गया तो आपको फिर अपने आप रिएक्शन का मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या करवाएंगे हम, सिंपल तरीके से, यहाँ पे क्या है, OH है आपका, यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O PH, ये OH माइनस के साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ से H प्लस को रिमूव करेगा, तो ये बनेगा आपके पास एक तो H2O प्लस, यहाँ पर आ जाएगा O पे माइनस चार्ज CH2 C डबल बॉन्ड O PH। ठीक है, अब यहाँ से जब लोन पेयर का डोनेशन होगा, लोन पेयर किस में कन्वर्ट होगा, आपके पाई बॉन्ड में, तो ये लिविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो एक तो प्रोडक्ट इससे ये बनेगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O, एसीटोन बन जाएगा, साथ में CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O PH, और जब हम इसको प्रोटोनेट करेंगे H2 से, ठीक है, तो ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O PH, इस टाइप से। तो ये दो प्रोडक्ट हो गए आपके पास, A और B। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी,
तो आपको ध्यान रखना है कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए, हम एक क्वेश्चन और करते हैं। किया आपने? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। एक ही रिएक्शन आपने करवाई, डाइल्यूट OH माइनस, और इस बार आपने हीटिंग भी दे दी, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बनता है कुछ इस टाइप से बनता है आपके पास। तब आपको बताना है कि ए प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, हमें पता है हीटिंग के बाद H और OH बाहर निकलते हैं हीटिंग के टाइम, और उन दोनों के बीच में आता है डबल बॉन्ड, ठीक है। ये पोजीशन C डबल बॉन्ड O के पास वाली पोजीशन अल्फा होती है, ये बीटा होती है। बीटा से अल्फा से निकलता है H और बीटा से क्या निकलता है OH, ठीक है, ये हमें पता है। तो मतलब हीटिंग से पहले क्या होगा ये, वो आप देखिए। हीटिंग से पहले होगा ये, यहाँ पे तो H होगा और यहाँ पे क्या होगा आपके पास OH, क्योंकि तभी H और OH निकलेंगे और डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। मतलब आपको ये बनाना है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इसकी रिएक्शन। यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका OH, ठीक है। रिएक्शन करें हमने किसके साथ, डाइल्यूट OH माइनस। OH माइनस क्या करेगा, यहाँ से H प्लस को निकालेगा और इस टाइप से कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज क्या है, अनस्टेबल है, लोन पेयर का डोनेशन होगा और यहाँ से ये लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर निकलेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा आप नंबरिंग कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, ठीक है। तो 1 पे क्या है, C पे एक तो डबल बॉन्ड O आ जाएगा, यहाँ से डबल बॉन्ड O, एक कार्बन एक पे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। सेकंड में है CH2, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया CH2, थर्ड पे CH2, फोर्थ पे CH2, ये CH2 CH2, 3 पे और 4 पे, फिफ्थ पे C डबल बॉन्ड O, फिफ्थ पे C डबल बॉन्ड O हो गया, ठीक है। और 6 पे फिर से CH2 माइनस, ठीक है, क्योंकि ये जाएगा ब्रेक होगा तो यहाँ पे आएगा माइनस, ठीक है। चलिए इसके बाद प्रोटोनेशन करवा दीजिए H2O से, क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O H, CH2 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 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये आपकी इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन टाइप थी, जब इसका आपने एल्डोल करवाया था या बनाया था, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल फॉर्म होता और ये प्रोडक्ट फॉर्म होता पहले, उसके बाद हीटिंग करके ये प्रोडक्ट फॉर्म होता, ठीक है। तो जब ब्रेक होगा तो आपकी फिर से ओपन चेन बन जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को ट्राई करने हैं, क्लियर है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है, ओके। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। आप यहाँ से भी ब्रेक कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि वहीं का बॉन्ड क्यों ब्रेक हुआ, यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। C डबल बॉन्ड हो, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा तो भी क्या होगा, यहाँ पे CH2 माइनस आ जाएगा, ठीक है, CH2 माइनस, और C डबल बॉन्ड OH रहेगा, मतलब ये रिवर्स हो जाएगा, आपका आंसर सेम ही आएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए ये थी आपकी रेट्रो एल्डोल रिएक्शंस, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट रिएक्शन थी एल्डोल वाली जो हमने पढ़ ली है, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर हम बाकी की आगे की दूसरे टाइप की जो रिएक्शंस हैं उनके बारे में बात करते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं आपके नेक्स्ट और सेकंड टाइप की इनोलेट रिएक्शन। फर्स्ट जो थी आपके पास एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। जो सेकंड है दैट इज हेलोफॉर्म रिएक्शंस। सेकंड है आपकी हेलोफॉर्म रिएक्शंस, हेलोफॉर्म रिएक्शंस, ठीक है। तो अगर हम हेलोफॉर्म रिएक्शंस के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हेलोफॉर्म रिएक्शंस होती क्या है। आपके पास कंपाउंड होता है CHX3, ये जो कंपाउंड होता है इसको हम बोलते हैं हेलोफॉर्म। क्या बोलते हैं हम, हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म, ठीक है।
CHCl3, इसे हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। CHBr3, that is bromoform, ठीक है। CHI3, that is आयोडोफॉर्म, ठीक है। आयोडोफॉर्म का कलर होता है येलो कलर, ठीक है। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं हेलोफॉर्म, जो CH(X3) होते हैं, ठीक है। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन से आपके हेलोफॉर्म कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो कौन सी ऐसी रिएक्शंस है और कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आपके हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। कंपाउंड्स which show हेलोफॉर्म रिएक्शंस, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स होंगे? तो ऐसे कंपाउंड्स आपके हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं जिनमें मिथाइल कीटो ग्रुप होता है। मिथाइल CH3, कीटो होता है C डबल बॉन्ड। ये है आपके पास मिथाइल और ये है आपके पास कीटो। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें मिथाइल कीटो ग्रुप अवेलेबल होता है, वो जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो सब क्या शो करते हैं? आपके हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। जैसे CH3, C डबल बॉन्ड OH, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3 हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा बिल्कुल। H, C डबल बॉन्ड O, H हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं शो करेगा, ठीक है। इसके अलावा और अगर हम देखें, मान लो आपके पास कंपाउंड दिया हो PH, C डबल बॉन्ड O, CH3, मिथाइल कीटो ग्रुप है, हेलोफॉर्म रिएक्शन शो कर सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें, इस टाइप का कंपाउंड दे दिया, तो यहाँ पे दोनों तरफ क्या है? आपके पास इथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो इथाइल ग्रुप रिएक्शन शो नहीं कर सकता है, ठीक है ना। कौन शो करता है? केवल और केवल मिथाइल कीटो ग्रुप जिसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। जिसमें मिथाइल और कीटो ग्रुप क्या होना चाहिए? प्रेजेंट होना चाहिए, शुड प्रेजेंट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मतलब कुल मिला के एक तरफ मिथाइल कीटो और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप, कुछ भी हो सकता है, RH हो सकता है, CH3 कुछ भी हो जाए, लेकिन मिथाइल कीटो ग्रुप होना जरूरी है, ठीक है। इसकी जो रिएक्शंस होती है, रिएक्शंस कैसे होती है उसके बारे में अगर हम बात करें तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं। चलिए, अगर हम इसकी रिएक्शंस के बारे में बात करें तो रिएक्शन कैसे होती है वो देख लेते हैं एक बार। देखिए, जैसे R, C डबल बॉन्ड O और CH3 आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। इसकी रिएक्शन आप कराते हो I2 के साथ। I2 मतलब, या फिर आप कोई भी हेलोजन ले लीजिए X2, ठीक है। उसके साथ आपने रिएक्शन कराई XX हेलोजन के साथ, बेसिक मीडियम में OH माइनस की प्रेजेंस में, ठीक है। तो जो कंपाउंड फॉर्म होता है दैट इज R, C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। और साथ में फॉर्म होगा आपके पास CHX3। क्या फॉर्म होगा? CHX3, ठीक है। जैसे यहाँ अगर हम I2 ले लेंगे तो क्या बनेगा आपके पास? CHI3, येलो कलर का कंपाउंड, ठीक है। तो इसका हम स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि कैसे ये आपके पास कंपाउंड फॉर्म होते हैं, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन में अगर हम बात करें, R, C डबल बॉन्ड O, CH3, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ CH2H, ठीक है। इससे रिएक्शन होती है आपके हेलोजन की XX, ठीक है। हेलोजन पे अगर हम देखें, ठीक है, हेलोजन का यहाँ पे क्या है? यहाँ से अगर H निकलता है, ठीक है, H प्लस निकलता है, तो इस कार्बन के पास क्या आ जाता है? सबसे पहले ये रिएक्शन होती है OH माइनस से, ठीक है। OH माइनस बेस से रिएक्शन होगी, यहाँ से आपका H निकलेगा, बेस OH माइनस H को निकालेगा, H2O फॉर्म हो जाएगा और साथ में बनेगा आपके पास NiR
सी डबल बॉन्ड ओ CH2 विथ लोन पेयर, ठीक है। और ये रेजोनेंस शो कर सकता है। इसका अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो RCO माइनस डबल बॉन्ड CH2 कुछ इस टाइप से बना सकते हैं। और इससे हम क्या बोलते हैं, इनोलेट। क्या बोलते हैं, इनोलेट, इनोलेट, ठीक है। तो इसमें भी आपका इंटरमीडिएट क्या बनता है, इनोलेट। इसलिए इसको भी हम कौन से टाइप की रिएक्शन बोलते हैं, इनोलेट रिएक्शंस। क्लियर है। चलिए सेकंड स्टेप में अगर हम बात करें तो ये जो आपके पास एनायन बन चुका है RC डबल बॉन्ड O CH2 माइनस, ठीक है। इसकी रिएक्शन होती है किसके साथ, आपके X2 हेलोजन के साथ, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल का अगर यहाँ अटैक होगा तो ये X माइनस के फॉर्म में बाहर, तो आपके पास प्रोडक्ट आएगा RC डबल बॉन्ड O CH2 X और X माइनस बाहर, ठीक है। तो इफेक्टिव तौर पर हुआ क्या, आपने लिया RC डबल बॉन्ड O CH3, आपके पास बनता है RC डबल बॉन्ड O CH2X, मतलब एक H हटता है और एक X आ जाता है। क्लियर है। अब थर्ड स्टेप में अगर हम बात करें तो कंपाउंड जो बना है RC डबल बॉन्ड O CH2X, यहाँ फिर से बेस से रिएक्शन होती है OH माइनस से, और बेस यहाँ से H प्लस को रिमूव करता है फिर से। क्लियर है। क्या बनता है आपके पास, H2O, साथ में बनेगा RC डबल बॉन्ड O CHX, और यहाँ आ जाएगा लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और बाहर क्या हो जाएगा आपका, वाटर H2O, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में, फोर्थ स्टेप में, इस पर रिएक्शन होती है किसकी, फिर से हेलोजन की, RC डबल बॉन्ड O CHX लोन पेयर नेगेटिव चार्ज प्लस X2, ठीक है। फिर से अटैक होगा और ये X माइनस फिर से बाहर, इफेक्टिव कंपाउंड बनेगा RC डबल बॉन्ड O CHX X प्लस X माइनस। क्लियर है। मतलब दो हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए और दो क्या आ गए आपके पास, X आ गए। क्लियर है। फिफ्थ स्टेप में अगर हम देखें तो क्या होगा, फिर से रिएक्शन होगी क्योंकि आपके पास एक H अभी भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो RC डबल बॉन्ड O CHX X, OH माइनस से रिएक्शन होगी, यहाँ से वाटर निकलेगा H2O, साथ में बनेगा आपके पास RC डबल बॉन्ड O CX लोन पे नेगेटिव चार्ज, और साथ में वाटर आपका बाहर निकल चुका है, ठीक है। सिक्स स्टेप में अगर हम बात करें क्या होगी, यहाँ पर रिएक्शन होगी फिर से किसकी, X2 हेलोजन की, RC डबल बॉन्ड O C फिर से अटैक, X माइनस फिर से बाहर, ठीक है। क्या कंपाउंड बनेगा, RC डबल बॉन्ड O CX3 प्लस X माइनस। तो देखिए हुआ क्या इस रिएक्शन में, मिथाइल कीटो वाला ग्रुप आपने लिया, ठीक है। और जनरली ये जो रिएक्शन करवाई जाती है ये आइडेंटिफिकेशन के लिए करवाई जाती है उन कंपाउंड्स में जहाँ पर मिथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे यहाँ पर I2 हम काम में लेंगे तो यहाँ पे CHI3 बनेगा, मतलब येलो कंपाउंड अगर फॉर्म होता है इसका मतलब जो आपने कंपाउंड लिया है उसमें मिथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, अवेलेबल है, तो उसकी टेस्टिंग के लिए भी इस रिएक्शन को करवाया जाता है, ठीक है। इफेक्टिव तौर पे देखें, सबसे पहले बेस क्या करेगा, यहाँ से H प्लस निकाल लेगा, एनायन बना देगा, इनोलेट फॉर्म होता है, इंटरमीडिएट इसलिए हम उसे बोलते हैं इनोलेट टाइप की रिएक्शंस, ठीक है। फर्स्ट थी एल्डोल, वो हमने देख ली। सेकंड, यहाँ पे जो एनायन बना है ये X2 पे अटैक करेगा, एक X बाहर, एक X कार्बन से एसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर से, यहाँ पर अभी भी दो H प्रेजेंट है, फिर से OH माइनस से रिएक्शन होगी, H2O बाहर,
फिर से कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। फिर से H2 से रिएक्शन होगी, अब कार्बन पे 2 H हट जाएंगे, 2 हेलोजन आ जाएंगे, ठीक है। फिर से OH माइनस से रिएक्शन होगी क्योंकि एक H ऑलरेडी प्रेजेंट है, एक और प्रेजेंट है, ठीक है। इसलिए हमने लिया मिथाइल कीटो ग्रुप। क्यों लिया हमने? क्योंकि मिथाइल के पास हाइड्रोजन है, अगर हाइड्रोजन ही नहीं रहेगा तो फिर ये यहाँ से रिएक्शन आपकी स्टार्ट ही नहीं होगी, ठीक है। इसलिए इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए या होने के लिए मिथाइल कीटो ग्रुप का होना जरूरी होता है, ठीक है। CHX2 फिर से बेस से रिएक्शन करेगा, फिर से एनायन, फिर से X2 पर अटैक करेगा और RC डबल बॉन्ड CH3 फॉर्म कर लेगा, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें, ये कंपाउंड बनता है, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन शो कर सकता है, ठीक है, और करता ही है। अब जैसे मैंने बताया आपको कि C डबल बॉन्ड CH3 मिथाइल कीटो ग्रुप होना जरूरी है, ठीक है। अब मिथाइल कीटो ग्रुप जो नहीं होके कभी कभी ऐसे भी दे देते हैं कि C डबल बॉन्ड CH2I CH2Br CH2Cl, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है ये भी आयोडोफॉर्म या हेलोफॉर्म रिएक्शन शो कर सकता है, क्योंकि हो क्या रहा है, हम H को हटा के ही तो हेलोजन को लगाते हैं, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि मिथाइल कीटो आपने रट लिया, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मिथाइल कीटो होना चाहिए। H को हटा के हेलोजन लगा दिया है तो वही हम करते हैं इसमें भी। तो अगर उसने पहले ही ऑलरेडी एक हेलोजन लगा दिया तो ये भी आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। ये वाला कंपाउंड दे दे कि एक हाइड्रोजन लगा है, 2 हेलोजन लगा दे तो ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। C डबल बॉन्ड मिथाइल के साथ CH3 दे दे तो ये तो हेलोफॉर्म रिएक्शन शो कर ही रहा है, क्योंकि हम यही तो कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि मिथाइल कीटो हमेशा ध्यान रखना है, ये 3 कंपाउंड भी आपकी हेलोफॉर्म रिएक्शन शो कर सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात अगर हम बात करें कि फर्स्ट स्टेप में आपके पास ये बना, सेकंड स्टेप में बनता है आपके पास ये, ठीक है। तो आयन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेप में ये एनायन बनता है, सेकंड स्टेप में ये एनायन बनता है आपके पास, थर्ड स्टेप में ये एनायन बनता है। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में एनायन बना 1 डिग्री, ठीक है। सेकंड स्टेप में जो बनता है वहाँ पे आपका एसोसिएट हो गया कौन सा, X माइनस, ठीक है। और X हेलोजन जो होते हैं उनका माइनस I क्या होता है, इफेक्टिव होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। और माइनस I इस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। मतलब फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप में रिएक्शन होगी फास्ट, क्यों, क्योंकि इससे ज़्यादा ये स्टेबल है। थर्ड स्टेप में 2 हेलोजन लगा दिए, मतलब 2 पे माइनस I का इफेक्ट लग रहा है, मतलब ये जो एनायन है ये इससे भी ज़्यादा क्या है, स्टेबल। तो मतलब सेकंड स्टेप होने के बाद थर्ड स्टेप और तेज़ी होगी, मतलब उसकी रेट क्या होगी, फास्ट होगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपने एक बार रिएक्शन स्टार्ट करवा दी ये लेके, ठीक है, तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो यही बनेगा, रिएक्शन बीच में नहीं रुकेगी। क्यों, क्योंकि जो बनने वाला आगे वाला जो भी आयन है या कंपाउंड है वो क्या है, पहले वाले से और ज़्यादा स्टेबल है। तो अगर स्टेबिलिटी बढ़ती है तो रिएक्शन डेफिनेटली आगे की तरफ मूव करेगी। इससे ये ज़्यादा स्टेबल है, इससे ये ज़्यादा स्टेबल है, तो ये बनेगा, रिएक्शन बीच में नहीं रुकेगी और फाइनली ये आपका कंपाउंड बनना ही है। भले आप यहाँ पे कितने ही मोल्स लो, आपको मतलब क्वांटिटी अगर कम भी ले लेते हो तो भी ऐसा नहीं कि रिएक्शन बीच में रुक जाएगी कि हाँ भाई यहाँ आके रुक गया, एक हेलोजन लगा दिया या फिर मोल बढ़ा दिए तो 2 हेलोजन लगा दिए, नहीं, हेलोजन तीनों लगेंगे कार्बन के ऊपर, फाइनल कंपाउंड यही बनेगा आपका, ठीक है। ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। चलिए तो इस पे हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। हुआ क्या बेसिकली, RC डबल बॉन्ड CH3 है, हेलोजन से रिएक्शन कराई, एक तो आपके पास आयन बन जाएगा, ठीक है, RC डबल बॉन्ड O माइनस टाइप का, और एक कंपाउंड बन जाएगा CHX3, हमेशा से आपका यही कंपाउंड बनेगा और एक आयन बनेगा, क्लियर है, ठीक। मतलब एक एसिड तो आपका डेफिनेटली रहना ही वाला है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे हमको करना है, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए इसके स्टेप्स को अगर हम और आगे देखें कि आगे क्या स्टेप्स होती है, देखिए
यहाँ तक तो एक कंपाउंड बन गया आपके पास, ठीक है, RC डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। अब इसकी अगर हम फर्दर रिएक्शन कराएं, RC डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। फर्दर जब रिएक्शन होगी किसके साथ, बेस के साथ, अब हाइड्रोजन तो है नहीं, तो बेस क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा और ये पाई शिफ्ट हो जाएगा आपके लोन पेयर में, ठीक है। तो RCO माइनस OH CH3, ठीक है। और जब ये आपका ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज अनस्टेबल है, फिर से लोन पेयर डोनेट करेगा, पाई में बनाएगा, तो यहाँ से CH3 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो कंपाउंड बनेगा आपके पास RC डबल बॉन्ड O OH, एक तो एसिड बनेगा, साथ में बनेगा CH3 माइनस, ठीक है। एक एसिड एक बेस, फिर से आपकी रिएक्शन हो जाएगी एसिड बेस टाइप की। अगर रिएक्शन होती है RC डबल बॉन्ड O OH प्लस CH3, यहाँ से अगर प्रोटॉन का एक्सचेंज होता है तो आपके पास कंपाउंड बनता है RC डबल बॉन्ड O माइनस, आयन बनेगा, साथ में बनेगा आपके पास CH3, जिसे हम क्या बोलते हैं, हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म, क्लियर है। तो इस टाइप से रिएक्शन होती है आपकी कंप्लीट, ठीक है। यहाँ तक हमने कंप्लीट किया, उसके बाद फर्दर OH माइनस का अटैक कराया कार्बन के ऊपर, फिर से O माइनस, फिर से पाई लोन पे शिफ्ट हुआ, कन्वर्ट हुआ पाई में, OH कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, फिर से एसिड बेस की रिएक्शन हो सकती है यहाँ पर CH3 और RC डबल बॉन्ड O माइनस, ये बन जाएगा आपके पास, ठीक है। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो ये आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि यहाँ पर कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज है, ठीक है, और जब रिएक्शन होती है तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो मोर स्टेबल होता है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसके ऊपर, ठीक है। तो O पे माइनस चार्ज स्टेबल है, यहाँ पे कुछ नहीं होता है, केवल सिंपल प्रोटॉन का एक्सचेंज होता है, और ये बन गया आपके पास CH3, जिसे हम बोलते हैं आपका हेलोफॉर्म, ठीक है। तो आपके पास एक तो क्या बनेगा, आयन बनेगा, और एक क्या बनेगा आपके पास CH3, ठीक है। यहाँ पे अगर X2 की जगह Br2Cl2I2 ले लेते हो वहाँ पे, उसी हिसाब से CH3 फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम एक क्वेश्चन करें इसी से रिलेटेड, क्वेश्चन मान लो आपको दिया जाए, अब हर बार अपने को मैकेनिज्म तो लिखना है नहीं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। ये कंपाउंड आपको दे दिया जाए और इसकी रिएक्शन आपको करवानी है किसके साथ, मान लो I2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, हेलोजन I2 के साथ OH माइनस बेसिक मीडियम में, ठीक है। तो कंपाउंड बनेगा आपके पास एक तो CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, और साथ में बनेगा CH3 आयोडोफॉर्म, ठीक है। आपको डायरेक्टली इसको ध्यान रखना है, डायरेक्टली लिखना है, ठीक है। इतना बड़ा मैकेनिज्म आप लिख नहीं सकते हो, ठीक है। चलिए, ठीक है। अगर एक और क्वेश्चन करें हम इसी से रिलेटेड, PH C डबल बॉन्ड O CH3 अगर हम लेते हैं, इसकी रिएक्शन कराते हैं I2 OH माइनस बेस के साथ, तो कंपाउंड बनेगा आपके पास PH C डबल बॉन्ड O माइनस, आपके पास बन जाएगा एक तो कंपाउंड, ठीक है, और साथ में बन जाएगा आपके पास CH3 आयोडोफॉर्म CH3। इस टाइप से आपको क्या करनी है, रिएक्शंस को करवाना है, क्लियर है। चलिए इसे नोट कीजिए, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। चलिए एक क्वेश्चन मान लो और करें हम,
ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है। और इसकी रिएक्शन I2 और OH माइनस के साथ आपने रिएक्शन कराई, I2 OH माइनस बेस के साथ, ठीक है। तो जो कंपाउंड बनेगा आपका फाइनल दैट इज डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O माइनस, साथ में बनेगा आपके पास CH3 आयोडोफॉर्म, जिसका कलर होता है येलो, ठीक है। CH2 इसकी आपने रिएक्शन कराई, मान लो फर्स्ट ओजोनोलिसिस करवाया O3, सेकंड जिंक H2O के साथ रिएक्शन कराई, कंपाउंड A और कंपाउंड B फॉर्म होते हैं, ठीक है। और इन दोनों में से या फिर मान लो एक कंपाउंड आपका रिएक्शन करता है I2 OH माइनस के साथ में और येलो कलर शो करता है, येलो कंपाउंड। तो आपको बताना है A और B क्या क्या है, ठीक है। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके ट्राई भी कर सकते हो, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ। ओजोनोलिसिस करवाना, यहाँ से इसको ब्रेक कर दीजिए, ठीक है। एक तो आपके पास बन जाएगा कीटो, ठीक है, कीटोन बन जाएगा। एक बनेगा आपके पास HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब आयोडोफॉर्म है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन कौन शो करता है, जो उसमें मिथाइल कीटो ग्रुप होता है। तो मिथाइल कीटो तो केवल इसी में है, इसमें है नहीं, मतलब A आपका कीटोन ग्रुप है, ठीक है। इसकी आप रिएक्शन कराओगे तो जो कंपाउंड बनेगा दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस CH3, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर कुछ और क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है और इसकी रिएक्शन आपने करवाई किसके साथ, I2 के साथ। तो क्या कंपाउंड आपका फॉर्म होगा, मान लो ये भी 1 मोल दिया हुआ है और ये भी आपका 1 मोल दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि रिएक्शंस तो पूरी ही कंप्लीट होगी और फाइनल प्रोडक्ट जो आपका बनेगा वो बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस CH3। तो ये फॉर्म होना ही है, आयोडोफॉर्म फॉर्म होना ही है, ठीक है। बस आपको अब इसको रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस करना पड़ेगा। इसके 1 मोल के लिए इसके 3 मोल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो देखिए फाइनल प्रोडक्ट तो ये बनना ही है और कोई वो उसमें दो राय नहीं है, ठीक है। रिएक्शन में इसके 1 मोल के लिए इसके 3 मोल चाहिए, लेकिन ये 1 मोल है, इसका मतलब ये क्या है आपका लिमिटिंग रिएजेंट LR है, तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 1 में से जाएगा X, 1 में से जाएगा 3X, ये कितना बनेगा X, ये भी कितना बनेगा आपके पास X, ठीक है। ये लिमिटिंग रिएजेंट है, खत्म हो जाएगा, मीन्स 1 माइनस 3X इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू 1/3। तो ये कितना कंज्यूम होगा, 1 माइनस 1/3 मतलब 2/3 आपका बच जाएगा। ये कितना फॉर्म होगा 1/3, ये भी कितना फॉर्म होगा 1/3 मोल, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस करना है, ठीक है ना। कभी कभी ऑप्शन में ऐसे मिल जाता है कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH2I, मतलब एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया और एक आयोडीन लगा दिया, क्यों, क्योंकि आपके पास 1 मोल I2 था। तो ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। चाहे 1 मोल हो 2 मोल हो, फाइनल प्रोडक्ट तो यही बनेगा CH3, क्लियर है, ये ध्यान रखना है। चलिए इसे नोट कीजिए, ओके। तो देखिए हम ये देख रहे थे हेलोफॉर्म रिएक्शन, या कभी इसको क्लोरोफॉर्म टेस्ट या आयोडोफॉर्म टेस्ट या ब्रोमोफॉर्म टेस्ट भी बोल देते हैं, ठीक है ना। हेलोफॉर्म टेस्ट के लिए काम में आता है। तो कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं जो हेलोफॉर्म टेस्ट शो करते हैं, या ऐसे पूछा जा सकता है कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, ठीक है। कंपाउंड्स which show हेलोफॉर्म टेस्ट या ब्रैकेट में लिखा हुआ आ सकता है आयोडोफॉर्म
टेस्ट। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से कंपाउंड्स है, तो हमने देखा एक तो क्या थे आपके पास मिथाइल कीटो ग्रुप R C डबल बॉन्ड O CH3, एक तो ये कंपाउंड शो कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सेकंड जो कंपाउंड से जो हेलोफॉर्म टेस्ट शो कर सकते हैं दैट इज एल्कोहल्स। एल्कोहल्स भी ये टेस्ट शो कर सकते हैं। ठीक है, कौन से वाले एल्कोहल, जिनमें R CH OH CH3, जहाँ मिथाइल कीटो ग्रुप था, यहाँ मिथाइल के साथ जो कार्बन है उससे जुड़ा हुआ है आपका OH ग्रुप। ठीक है, तो ऐसा कोई एल्कोहल है तो वो क्या कर सकता है, हेलोफॉर्म टेस्ट शो कर सकता है। ठीक है, क्योंकि जब इसकी रिएक्शन होती है किसके साथ, I2 के साथ। ठीक है, तो एल्कोहल का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, और I2 का क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। तो I2 तो I माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनता है आपके पास कीटोन R C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। यहाँ पे H क्या है, एक H जुड़ा हुआ है, ऑक्सीडेशन करेंगे तो OH बना दो, एक कार्बन पर 2 H, N स्टेबल है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दो, कीटोन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो कीटोन फॉर्म हो गया मतलब मिथाइल कीटो ग्रुप फॉर्म हो गया, और मिथाइल कीटो ग्रुप फॉर्म हो गया तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। इसका मतलब ये जो अल्कोहल है वो भी आपका क्या करेगा, हेलोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। ठीक है, ये क्या हुआ, 0 से -1 में रिड्यूस हुआ, और ये क्या हुआ आपका, ऑक्सीडाइज। क्लियर है, CH3 CH OH CH3 I2 बेस OH माइनस बेस OH माइनस, हेलोफॉर्म टेस्ट शो करेगा बिल्कुल। क्यों, क्योंकि ये बना लेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, रिएक्शन शो करेगा, हेलोफॉर्म टेस्ट शो करेगा, PH CHOH CH3 I2 OH माइनस के साथ रिएक्शन करेगा, PH C डबल बॉन्ड O CH3 फॉर्म करेगा, हेलोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। ठीक है, तो ये कंपाउंड्स है जो क्या कर सकते हैं, आपके हेलोफॉर्म रिएक्शंस या हेलोफॉर्म टेस्ट को शो करेंगे। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए। फिर कुछ और कंपाउंड्स हैं उनके बारे में भी हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेंगे। ठीक है, चलिए कुछ और कंपाउंड्स देखते हैं हम इसके अलावा। जैसे कंपाउंड आपको दे दिया जाए इस टाइप से। ठीक है, और I2 OH माइनस के साथ रिएक्शन करवाई, क्या ये हेलोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। अब ना तो इसमें मिथाइल कीटो है ना एल्कोहल है, तो बिल्कुल ये रिएक्शन करेगा। ठीक है, क्योंकि जब ये OH माइनस से रिएक्शन करेगा तो OH माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ अटैक करेगा और Cl लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर हो जाएगा, और कंपाउंड बन जाएगा आपके पास OH एल्कोहल। SN2 टाइप की मैकेनिज्म होगा यहाँ पर, SN2 टाइप का रिएक्शन। ठीक है, एक बार एल्कोहल बन गया, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में। ठीक है, 1 डिग्री एल्कोहल होता है, उसके ऑक्सीडेशन से आपके एल्डिहाइड फॉर्म होते हैं, और 2 डिग्री एल्कोहल से आपके क्या फॉर्म होते हैं, कीटोन्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये हम देख ही चुके हैं। और कीटोन की जब आप फिर से रिएक्शन कराओगे I2 OH माइनस के साथ में, तो C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस CH3 आपके पास फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से रिएक्शंस करवानी है। जरूरी नहीं क्लोरीन, आप ब्रोमीन ले लीजिए, ये रिएक्शन शो करेगा। आयोडीन ले लीजिए, ये रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, इसके अलावा आप OTS ले लीजिए। OTS क्या है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। ठीक है, टोसाइलेट जिसको बोलते हैं हम। OMS ले लीजिए, मिसाइलेट जिसको बोला जाता है, अच्छा लिविंग ग्रुप है। I2 से रिएक्शन हो सकती है इसकी, I2 OH माइनस से, बिल्कुल आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा I2 OH माइनस से।
बिल्कुल आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। क्यों? क्योंकि जब अटैक होगा OH माइनस का, यहाँ पर ये लिविंग ग्रुप के फॉर्म में जाएगा, यहाँ बनेगा आपके पास OH, एल्कोहल बन गया, एल्कोहल से फिर कैसे क्या बना लो आप, कीटोन बना लो, और मिथाइल कीटो है तो आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा, और यहाँ पर भी ये टेस्ट शो करेगा। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ कंपाउंड्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, जो क्या कर सकते हैं, आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट शो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए कुछ और कंपाउंड्स हैं जो भी ये रिएक्शन शो करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आयोडोफॉर्म से कि कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेंगे। ठीक है, तो उसमें आपके पास 4 ग्रुप दे दिए जाएंगे, 4 कंपाउंड दे दिए जाएंगे, और आपको पता होना चाहिए कि कौन से कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करते हैं और कौन से नहीं करते हैं। ठीक है, इस टाइप के आपको कंपाउंड दे दिया जाए, मान लो R C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O R2, मान लो ये R1 है, ये R2 है। ठीक है, 2 C डबल बॉन्ड O के बीच में एक CH2 ग्रुप क्या है, सैंडविच की तरह है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स पे क्या होते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट शो कर सकते हैं। और R1 C डबल बॉन्ड O माइनस इससे फॉर्म होता है, प्लस R2 C डबल बॉन्ड O माइनस फॉर्म होता है, और साथ में बनता है आपका CH I3 अगर I2 और OH माइनस से रिएक्शन करें तो। ठीक है, तो ऐसे जो कंपाउंड होते हैं वो ये रिएक्शन शो करते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करते हैं। ठीक है, जैसे डबल बॉन्ड O PH CH3 जो ये कंपाउंड है, इसमें भी 2 C डबल बॉन्ड O के बीच में क्या है, CH2 ग्रुप है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, तो ये आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा, I2OH माइनस बिल्कुल टेस्ट शो करेगा। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी दे देते हैं OH। ठीक है, बिल्कुल कर सकता है I2OH माइनस के साथ, क्योंकि इसका जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, आपके पास कीटोन ही बनेगा, और कीटोन का हम क्या करवा सकते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करता है, तो ये भी आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस है जो आ सकते हैं। जैसे कुछ और क्वेश्चंस देखें, अगर हम OH जेमडाइल इनको हम बोला जाता है, एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप आ गए। ठीक है, अब हमें पता है एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप क्या है, अनस्टेबल होते हैं, I2OH माइनस, तो क्या होगा, वाटर रिमूव होगा और कीटोन फॉर्म हो जाएगा, तो फिर से क्या बन गया आपके पास, मिथाइल कीटो ग्रुप बन गया, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट शो कर सकता है। ठीक है, क्लोरीन ले लो 2 क्लोरीन I2OH माइनस से, OH माइनस का अटैक होगा पहले, यहाँ पर दोनों क्लोरीन बाहर निकलेंगे एक एक करके, एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल, फिर से क्या बन जाएगा आपके पास, कीटोन, और ये आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जो क्या कर सकते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट शो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए। चलिए तो अब हम देखते हैं कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जो आयोडोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करते हैं। ठीक है, कौन कौन से शो करते हैं वो तो आपने देख ही लिए, अब हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आयोडोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करते, क्योंकि वो भी तो पता होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करें। देखिए RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये कंपाउंड मान लो आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, और इसकी रिएक्शन आपने करवाई I2OH माइनस से बेस के साथ। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ से OH माइनस H प्लस को निकालेगा, H2O फॉर्म कर लेगा, और साथ में बनाएगा RC डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा जो फर्दर OH माइनस के साथ रिएक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों नेगेटिव चार्ज है,
रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो मतलब ये है कि जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो आयोडोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करते हैं, ठीक है, विल नॉट शो आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट मतलब हेलोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करेंगे, ठीक है। एसिड हैलाइड दे दिया जाए RC डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है, OH माइनस I2 के साथ आपने रिएक्शन कराई, ठीक है, OH माइनस का अटैक होगा, Cl बाहर, फिर से क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O OH प्लस Cl माइनस, और इसका फर्दर कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो ये भी आपकी शो नहीं करेगा आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। एनहाइड्राइड ले लिया मान लें हमने, RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, ठीक है, इसकी रिएक्शन कराई I2 OH माइनस के साथ में, यहाँ कार्बन पर अटैक, ये लीविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर, RC डबल बॉन्ड O OH एसिड बन जाएगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करेगा। दूसरा कंपाउंड बनेगा RC डबल बॉन्ड O माइनस कार्बोक्सिलेट आयन, ये भी टेस्ट शो नहीं करेगा। तो ये कुछ कंपाउंड से जो टेस्ट शो नहीं करेंगे, ठीक है, एक बार इन्हें नोट कीजिए। फिर हम बात करते हैं एस्टर्स के बारे में कि एस्टर्स शो करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करें किसके बारे में, एस्टर्स के बारे में, जैसे कंपाउंड दिया हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, रिएक्शन करें आपने I2 OH माइनस बेस के साथ में, ठीक है, OH माइनस ने यहाँ अटैक किया, ये लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर, तो आपके पास बनेगा कंपाउंड RC डबल बॉन्ड O OH, हेलोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करेगा। सेकेंड कंपाउंड बनेगा दैट इज CH3 O माइनस, ये भी हेलोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करेगा, ठीक है, मिथेनॉल बन जाएगा वो, ठीक है, O माइनस नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये हमने ले लिया, ठीक है, और हमने रिएक्शन कराई इसकी I2 और OH माइनस के साथ में, ठीक है, एस्टर है ये भी, और इसकी भी हमें रिएक्शन मान लो देखनी है, तो रिएक्शन शो करता है नहीं करता इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। OH माइनस का यहाँ अटैक होगा, ये लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर, ठीक है। इसका अगर आप ऑक्सीडेशन भी करवाते हो तो इससे क्या बनता है, आपका मिथेनॉल फॉर्म होता है, और मिथेनॉल का आप अगर ऑक्सीडेशन करवा पाओगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है, वो आपका हेलोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करता है। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ बनेगा आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ये टेस्ट शो नहीं करेगा। यहाँ अगर हम बात करें CH3 CH2 O माइनस, ठीक है, और इससे बनेगा आपके पास एल्कोहल CH3 CH2 OH, ठीक है, और एल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या बनता है आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O H एल्डिहाइड। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हम करवाएंगे तो क्या बनेगा आपके पास CH3, पहले तो OH बनेगा, फिर बनेगा आपके पास C डबल बॉन्ड O H और H, ठीक है, इसमें मिथाइल कीटो ग्रुप नहीं है तो ये हेलोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करेगा, बट ये वाला एस्टर आपने काम में ले लिया तो यहाँ पे मिथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट है तो ये आपके रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि सारे एस्टर नहीं करते हैं, ये एस्टर नहीं करेगा बट ये वाला एस्टर शो करेगा, क्लियर है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो किससे रिलेटेड होते हैं, आपके आयोडोफॉर्म टेस्ट से रिलेटेड होते हैं या फिर हेलोफॉर्म रिएक्शन से रिलेटेड होते हैं, इसे एक बार आप नोट कीजिए। ओके, तो चलिए आज के लेक्चर में हमने बात की अबाउट, सबसे पहले तो हमने एल्डोल कंडेंसेशन में जो आपका रेट्रो एल्डोल था उसके बारे में हमने बात की, ठीक है। उसके बाद हमने बात की हेलोफॉर्म रिएक्शन की, कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हेलोफॉर्म टेस्ट शो करते हैं और कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हेलोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करते हैं,
ठीक है, हमने देखा कि जो मिथाइल कीटो ग्रुप्स होते हैं वो हेलो फॉर्म टेस्ट शो करते हैं। इसके अलावा अल्कोहल में भी जो हमने देखा था वो पर्टिकुलर टाइप के अल्कोहल आपका क्या कर सकते हैं, हेलो फॉर्म टेस्ट शो कर सकते हैं। क्लोरीन लगा हुआ हो, कोई अच्छा लिविंग ग्रुप लगा हुआ हो, ठीक है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी कि कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो हेलो फॉर्म शो कर सकते हैं। इसके अलावा एसिड हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, एसिड हैलाइड हो गया, तो वो हेलो फॉर्म टेस्ट शो नहीं करते हैं। ठीक है, एस्टर में कौन करता है, ये ऊपर वाला करेगा, मतलब रिएक्शन शो नहीं करेगा, और नीचे वाला है आपकी हेलो फॉर्म टेस्ट शो करेगा। ठीक है, ठीक है, तो फिर आज के लेक्चर को हम यही फिनिश करते हैं, और अभी इसमें कुछ टॉपिक बचा हुआ है हेलो फॉर्म रिएक्शन में, उसको हम कंप्लीट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।